प्यारा बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के शब्द ओकोनोमिया से लिया गया है, जिसका रूप होता है आर्थिक रूप से संसाधनों के सीमित यानी घर का प्रबंधन। व्यापक अर्थ में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र की वह शाखा जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि जैसे धन, आय कमाने और खर्च करने से संबंधित हो। इसके दो प्रकार होते हैं। एक का नाम है व्यष्टि और एक समष्टि, है ना। इसको कहते हैं मिकोजी इकोनॉमिक्स, इसको कहते हैं माइक्रो। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि अब व्यष्टि कहते किसको हैं। तो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का ये अध्ययन है। इससे परिवार, व्यक्तिगत आय, इन सब चीज़ों के बारे में संतुलन बनाए रखना, है ना। समष्टि कहते हैं उसकी वह शाखा जिस पे आर्थिक मुद्दों के बारे में बात हो, जैसे राष्ट्रीय आय, निवेश, रोजगार, इन सब चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ते हैं और विवरण का सिद्धांत के बारे में जानते हैं, जहाँ के श्रम और पूंजी सब के मध्यम में बंटवारा हो उसे कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगर आपको भारतीय को कहा जाए तो विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम है नैतिक भावनाओं का सिद्धांत, उसमें वर्णन किया है। अगला है उत्पादन के कारक, है ना। उत्पादन के कारण में है कि क्या क्या उत्पादन किया जाता है। श्रम का विभाजन सिद्धांतों के बंटवारा के अकॉर्डिंग किया जाता है। अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के रिकॉर्ड के अनुसार क्लासिकल अर्थशास्त्रीय व्यवस्था धन का विकास कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसको। अब है व्यष्टि अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम कीमत और मुख्य रूप से व्यक्तिगत कीमतों का बारे में अध्ययन किया जाता है। इसको कहते हैं हम लोग। आगे देखते हैं निवेश वह राशि का हिस्सा है जो पूंजी का उपयोग किया जाता है और उसमें वास्तविक मात्रा में जानने में इसकी टूट फूट ह्रास को भी घटा दी जाती है। अब आगे आर्थिक विकास का मापदंड, है ना। आर्थिक विकास का मापदंड कि प्रति व्यक्ति यानी एक वर्ष में, इसी को मौद्रिक बोलते हैं, एक वर्ष में जितना भी अर्जित किया जाता है ना, जो देश के आर्थिक विकास को दर्शाता है उसे आर्थिक विकास कहते हैं। बाजार व्यवस्था या बाजार का अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसकी कीमत मांग पूर्ति का आधार तय हो। बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिनमें मांग की पूर्ति सिर्फ घरेलू बाजार पर आधारित हो। इस अर्थव्यवस्था में कोई विदेशी व्यापार नहीं होता। मूल्य सिद्धांत व्यष्टि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। चूँकि व्यष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में सिद्धांतों के अध्ययन किया जाता है। उत्पादन के आधार पर वर्गीकरण। उत्पादन 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। होता तो वैसे आपको पढ़ना है 5, लेकिन छोटे एग्जामिनेशनों के लिए 3 ही पढ़ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित तो आप जानते ही हैं कि सरकारी हिस्सेदारी सबका हो, उसी को कहते हैं। जिसमें अब आ जाते हैं हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें बाजार का संचालन मांग के स्वयं के पूर्तिकर्ता उद्देश्य का लाभ करता है। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के मध्यम वर्गीकरण वह क्षेत्र जिनमें मुख्य हिस्सा सरकार का होता है, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जिसमें निजी व्यक्तियों का, संस्थानों का, है ना, हो उसे निजी कहते हैं। संयुक्त क्षेत्र में अवधारणा, संयुक्त क्षेत्र कहते हैं यह एक परियोजनाओं के रूप में काम करता है, दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं आभासी लगान। आभासी लगान एक संगठन की आय होता है जिसमें कीमती भिन्न रूप से होता है। आभासी एक अतिरिक्त आय है जो एक आभासी अल्पावधि घटनाओं पर आधारित होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसके दूसरी पहलू को। इसकी दूसरी पहलू है अर्थव्यवस्था।
अर्थव्यवस्था एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत उत्पादन विनिमय प्रक्रिया के माध्यम से आजीविका को अर्जित किया जाता है। उपभोक्ता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उपयोग करने को उपभोक्ता कहते हैं। इसमें उत्पादक होते हैं जो किसी वस्तुओं को उत्पादन करते हैं। आगे आ जाते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वो होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। बाजार जहाँ क्रेता और विक्रेता के बीच के संबंध होता है, साधन होता है, लेन देन के जाल सूत्र फैलाते हैं। बाजार के प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अवसर लागत। अवसर लागत जो उत्पादन को एक विशेष साधन के वर्तमान में बनाए रखता, प्रेरित करता है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, वर्तमान का सिद्धांत, कल्याण का सिद्धांत। आर्थिक समस्या यह मूल रूप से चुनाव आवश्यकताओं को उत्पन्न करने वाली होती है ना। अब इसमें से देख रहे हैं हम लोग अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, संसाधनों का बंटवारा, संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का विकास। संसाधनों के बंटवारा की समस्याएं निहित है 3। कौन कौन है देख लेते हैं यहाँ पे। किन किन वस्तुओं पर करता है, तो आपको पता है कि किन किन वस्तुओं पे, जिन पे सेवा उत्पादन है, जिसमें वस्तुओं का प्रकार किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, है ना। ये दोनों लगभग एक ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखने का प्रयास करते हैं कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था के 2 घटक हैं, एक उपभोक्ता का व्यवहार और एक उत्पादक का सिद्धांत। अब इसमें देखना कि जहाँ योजनाएं बनता है उसका निर्धारण होता है और उसकी शक्तियों के बारे में वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं उत्पादन की संभावनाएं। तो इसमें देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि दिए गए संसाधनों और तकनीकी स्थिरता को ही दर्शाया गया है। उत्पादन के वक्रता को संसाधन और उत्पादन के तकनीकी के बारे में। सीमांत अवसर का मतलब होता है कि अगर आप हमें कोई चीज़ को एक समान ले जाए और किसी चीज़ को हानि को बाई, तो दोनों के अतिरिक्त उत्पादन को संसाधन को तकनीकी देखते हुए किया जाता है। अब हम लोग इसको देखते हैं, जितने आप ऊपर में के PDF में आप लोगों ने देखा उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रश्न है हमारे, आपको उसको देखना है ना। चलिए अब हम लोग ना क्वेश्चन आंसर की तरफ देखते हैं और यहाँ देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमारा आ गया कि निम्नलिखित में से व्यष्टि का उदाहरण नहीं है। व्यष्टि का उदाहरण नहीं है तो देखिए, फर्म कीमत था, व्यक्ति था, ये नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर हो गया D, ये नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग ना क्वेश्चन से ही काम चलाया करिए, ठीक है ना। अब इसमें से लिखा हुआ है कि एक किसके अंतर्गत एक फर्म की स्तर अध्ययन किया जाता है। फर्म के बारे में हम लोग का अध्ययन ये दोनों में, माइक्रो और मिक्रो दोनों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है कि आर्थिक क्रियाओं के विभाजन, मुख्य रूप से विभाजन किया जाता है। तो विभाजन आपको पता है कि 4 श्रेणियों में किया जाता है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं, समझिएगा। मैंने आपसे कहा है कि जो आपके क्लास में होगा उसका PDF वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक असमानता का अर्थ क्या है। आर्थिक असमानता तब होगा जब हमें ना चयन, दुर्बलता, इन सबों से आर्थिक चयन नहीं होता। आर्थिक चयन संसाधनों से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, संसाधनों का मुख्य विशेषता क्या है। संसाधनों का मुख्य विशेषता है ये दोनों, मानवीय तुलना और वैकल्पिक व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक दुर्लभता का अर्थ क्या है। आर्थिक दुर्लभता का अर्थ है उच्च कीमत, है ना। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की समस्याओं का निर्णय लिया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा, इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं और समझते हैं। इसका है सरकार द्वारा जितने भी अब है एक अर्थव्यवस्था में संसाधनों की कमी, स्थिरता में उत्पादन का संभावना वक्र है। इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारा है कि बाईं ओर खिसकेगा। ये सब चीज़ें आपको देखे नहीं है, बताए नहीं, इसलिए आर्थिक विकास निर्भर करता है। आर्थिक विकास हमेशा इन सब तीनों पर करता है, प्राकृतिक संसाधन पे, पूंजी और बाजार पे, तभी आप कमा सकते हैं।
अगला है क्वेश्चन यहाँ कि निम्नलिखित में से आर्थिक समस्या नहीं है, क्या नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आगे, नहीं है तो इसमें नहीं है तो वो है कि खाली व्यतीत समय में आर्थिक नहीं होगा काम। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ये आपके VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आपका ऑप्शन हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के लिए मापदंड क्या है। आर्थिक विकास के लिए मापदंड प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। आगे बढ़ते हैं और वितरण का सिद्धांत देखते हैं, है ना, वितरण का सिद्धांत, ये आय और धन के वितरण होता है दोनों। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, श्रम के 4 कारक कौन से, उत्पादन के 4 कारक कौन सा है, तो ये है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, देख लीजिए, अर्थशास्त्र की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थशास्त्र की समस्या कहाँ उत्पन्न होती है, तो वो संसाधनों की कमी से उत्पन्न होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बेस्ड है ना मिक्रो दृष्टिकोण का है। तो इसमें आप 2 ऑप्शन देख लिए, महिला और भारतीय। इसके अब ना नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग, और उसमें आंसर आपको छिपा मिलेगा। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें BSNL को बेचकर मोबाइलों का अध्ययन किया गया है। अगला है, इसमें बेस्ड अर्थव्यवस्था संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये हमारा एकल परिवर्तनशील का निर्णय लेता है, क्योंकि आप इसका खुद मालिक होते हैं। मिश्रित के बारे में देख लेते हैं, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, किसका कार्य कहते हैं, सरकार एवं योजनाओं को बाजार में लाती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके अस्तित्व के कारण कहा जाता है ना, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न किस क्षेत्र में आता है, तो इसे हम लोग देख ले रहे हैं और समझते हैं। तो जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है प्राइमरी सेक्टर होता है। अगला है, अर्थशास्त्र धन का वैज्ञानिक किसने कहा। आप लोग को ये आंसर बताने की ज़रूरत नहीं, एडम स्मिथ जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब रूपांतरण, है ना, रूपांतरण की दर सीमित हो तो उसमें वक्रता क्या हो जाएगी, हमारी वक्रता ढलाव की ओर चली जाएगी। दुर्बलता वह स्थिति है जिसके कारण, है ना, जिससे वस्तुओं के लिए क्या होता है, तो उसके लिए ना पूर्ति से अधिक हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, आइए और हम लोग देखते हैं, चयन की समस्या उत्पन्न होने का कारण है। चयन की समस्या जब भी उत्पन्न होगा तो आपको समझना है कि ए और सी, है ना, 1 और C दोनों के अकॉर्डिंग होगा। आगे बढ़ते हैं, आवश्यकताओं के प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि के लिए सेवाओं का प्रयोग से जुड़ी हुई कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको उपभोक्ता कहते हैं, जो उपभोग करता हूँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 26 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ आर्थिक गतिविधि नहीं है। आर्थिक गतिविधि नहीं है तो इस समझना है, एक शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को घर में शिक्षा प्रदान करना, इससे पैसा नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ से मिलेगा। आगे इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, टफन का सिद्धांत। टफन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे नज़रअंदाज करते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका आय विवरण से। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज, आपका स्वागत है। अगर किसी तरह का कोई भी समस्या हो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।